नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज देखेंगे हम 9 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज की न्यूज में क्या क्या है। जल्द ही अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग में शामिल कर नियमित करेंगे शिक्षा मंत्री। नगर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को अतिथि शिक्षकों ने रोककर ज्ञापन दिया, और जिस पर शिक्षा मंत्री ने मंच से कहा कि अतिथि शिक्षकों के बारे में शिक्षा विभाग और सीएम मोहन यादव खुद पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। निजी स्कूलों को मान्यता के लिए देनी होगी 5,000 लेट फीस। राज्य शिक्षा केंद्र ने 11 से 15 मार्च तक पोर्टल खोला। फर्जी अस्पताल खोला, अयोग्य डॉक्टर कैंसर का इलाज करते मिले, सील करने के आदेश दिए हैं। इंदौर में देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालकों पर होगी एफआईआर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस खोलने के लिए अब यूजीसी को लेना होगा अप्रूवल। 53 निजी विश्वविद्यालय अभी संचालित हो रहे हैं, शिकायत मिली तो होगी जांच। प्राइवेट विश्वविद्यालय को ऑफ कैंपस ओपन करने के लिए 30 साल की लीज वाली जमीन जरूरी। पटवारी भर्ती 2022 दूसरी व अंतिम काउंसलिंग के लिए आज होगा सत्यापन। पटवारी भर्ती 2022 के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों काउंसलिंग में सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण के लिए सभी कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए शनिवार को सत्यापन की प्रोसेस जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। 2 दिन में कई बार बंद हो गई लिंक, कई छात्रों के फॉर्म अटके। नीट यूजी रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन, 5 मई को होगी नीट यूजी की परीक्षा। सिंहस्थ 2028 अभी से हर महीने सुविधाओं पर 523 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाकाल प्रसादम क्षेत्र ऐसा बनेगा कि आसानी से लड्डू मिल सके। 19,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, पिछली बार से 6 गुना। 1500 कारों की पार्किंग बनेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से खुलेंगे। 448 पदों पर होगी भर्ती। पहली बार जरूरत पड़ने पर एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे में भेजे जा सकेंगे। 32 मेडिकल कॉलेजों में अब मेडिकल की 5450 सीटें। मध्य प्रदेश में इस सत्र से 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वेतन न मिलने पर फायर ब्रिगेड विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल। विभाग ने 103 में से केवल 18 स्थायी, बाकी काम आउटसोर्स और अटैच कर्मचारियों के भरोसे। 3 माह से नहीं मिला है वेतन के विरोध में उतरे हैं कर्मचारी। 2.5 लाख कर्मचारी कराएंगे लोकसभा चुनाव। 64,523 मतदान केंद्रों पर 4-4 के हिसाब से तैनात होंगे कर्मचारी। डीएमई ने जीएस कोटे की 77 सीट सामान्य पूल में डाली। नीट यूजी काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में, डीएमई को 2 सप्ताह में देना होगा हलफनामा। हिंदी बोलने वाले अमेरिकी ने पीएम से कहा, आपको देखकर सब भूला। अब तक 60% सीबीएसई स्कूलों ने किताबों की सूची की नहीं दी जानकारी। नए शैक्षणिक सत्र में इस बार भी अभिभावकों को महंगे दामों पर खरीदनी पड़ेंगी किताबें। राजधानी के अधिकांश निजी स्कूलों का नवीन शैक्षणिक सत्र मार्च के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इस बार भी अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से महंगी किताबें ही खरीदनी पड़ेंगी। डीए में पिछड़ने से कर्मचारी व पेंशनर नाराज, कर्मचारियों ने की 8% महंगाई भत्ता देने की मांग। भोपाल, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए 1 जनवरी 2024 से 4% बढ़ा दिया और पेंशनरों की राहत राशि भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। राप्र से राज्य सरकार ने प्रदेश के 96 अधिकारियों को प्रवण श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान देकर क्रमोन्नत कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है। इसके संबंध में जीएडी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वेतनमान 1 जनवरी 2024 से दिए जाएंगे। 2.5 लाख कर्मचारी कराएंगे चुनाव, अब नहीं होंगे तबादले। 64,523 मतदान केंद्र हैं मध्य प्रदेश में कुल, और 4 कर्मचारी तैनात होते हैं एक केंद्र पर। अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव का 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी कराएंगे चुनाव। इन्हें मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र हैं। आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित, सीएम ने बोला है।
मध्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारतीय संस्कृति जीवंत और अनुशासनात्मक है। संस्कृति की इसी विशेषता से हमारे यहाँ निरंतर हजारों वर्षों से रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है। बीएड कॉलेज संचालक 20 तक जमा करें संबद्धता शुल्क। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों की संबद्धता शुल्क जमा करने के लिए 20 मार्च को बतौर अंतिम तिथि तय किया है। नीट यूजी रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन। 2 दिन में कई बार बंद हुई लिंक, फॉर्म भी अटके। ऑनलाइन जुए की लत में मणप्पुरम में के ब्रांच मैनेजर ने ग्राहकों की गिरवी जेवर पर दूसरों को दे दिए लोन। भोपाल में मणप्पुरम की ब्रांच में 4.43 करोड़ का घोटाला, मैनेजर सहित 5 गिरफ्तार। विकल्प चयन करने वालों को अलग से मिलेगी कॉपी। प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूलों में 5वीं से 8वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही हैं। इसमें भाषा अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत के लिए विद्यार्थियों को SCERT या NCERT का विकल्प चयन करना था। इसके आधार पर ही भाषा विषय के अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। वहीं उत्तर पुस्तिकाएं भी अलग से दी जा रही हैं। MPPSC की 16 मार्च तक होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 अब 11 से 16 मार्च के बीच होगी। आरक्षक भर्ती के पहले फेज का रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के पहले फेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। जनरल ड्यूटी और रेडियो ऑपरेटर के 7,411 पद के लिए पहले फेज की परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी के ऐप पर लॉन्चिंग से पहले ही साइबर अटैक। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप और वेबसाइट पर लॉन्चिंग से पहले ही साइबर अटैक हो गया। शुक्रवार को ऐप की अधिकृत लॉन्चिंग होनी थी। NCERT चुनने वालों को 2 उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूलों में 5वीं 8वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही हैं। इनमें अलग अलग रखे गए हैं। निजी स्कूलों की 6,621 छात्रों के लिए NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा विषय के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। कितने मयंक, कितने RGPV शंका के घेरे में आए प्राइवेट बैंक, दूसरी यूनिवर्सिटी पर भी हो सकती है जांच। RBL बैंक ने हबीबगंज थाना को कुमार मयंक द्वारा फर्जीवाड़े करने की शिकायत दर्ज कराई। इसे लेकर सूबे के और विश्वविद्यालय सतर्क हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी निजी बैंकों से ऊंचा ब्याज लेने के लालच में FDR कराई है। अब ऑनलाइन बनेगा श्रमिक कार्ड। श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। निगम के जोनल दफ्तरों में नहीं होगी प्रक्रिया। श्रमिक एवं कर्मकार मंडल के हितग्राहियों की मदद के लिए नई व्यवस्था। ग्वालियर इंदौर में श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में गड़बड़ियां मिलने के बाद श्रम विभाग ने सिस्टम में सुधार करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब श्रमिक के रजिस्ट्रेशन नगर निगम के जोनल कार्यालयों के बजाय ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षा विभाग की लापरवाही से 11 मार्च को होने वाला 5वीं का पेपर लीक हो गया है। आगरमालवा में आगर जिले के सुसनेर में शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 5वीं की परीक्षा दे रहे एक छात्र को 6 मार्च को हुई परीक्षा में 11 मार्च को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र थमा दिया। BU परियोजना अधिकारी त्रिपाठी की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट का स्टे। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के परियोजना अधिकारी नरेंद्र त्रिपाठी को हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। 31 फरवरी को BU में हुई आपातकालीन कार्य परिषद की बैठक में मेंबर की सहमति के बाद त्रिपाठी की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। रोकी गई नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता होगी बहाल। हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच के बाद प्रदेश में कई ऐसे कॉलेजों की मान्यता भी रोक दी गई जहां डुप्लीकेट फैकल्टी मिले थे। ऋषि का एक्शन। खालिस्तान समर्थकों के 300 खाते सीज, 100 करोड़ जब्त। कनाडा सहित कई देशों में ट्रांजैक्शन ट्रैक। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही।